नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। वक्त हो चला है डिजिटल बुलेटिन का, एक ऐसा बुलेटिन जिसमें हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हो रहे G20 समिट में पीएम नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं की कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ही ब्रिटेन की सरकार ने भारत को बड़ा तोहफा दिया। ऋषि सुनक ने भारतीयों के लिए वीजा की दिक्कतों को दूर करते हुए हर साल 3000 वीजा जारी करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। ये वीजा उन युवाओं के लिए है जो ब्रिटेन जाकर अपना करियर संवारना चाहते हैं। ब्रिटेन सरकार ने इस बारे में बताया कि भारत ऐसा पहला देश है जिसे इस स्कीम का फायदा मिलने जा रहा है। ब्रिटेन सरकार ने बताया कि यूके भारत यंग प्रोफेशनल स्कीम पर मुहर लग गई है। इस स्कीम के तहत हर साल 18 से 30 साल के 3000 भारतीय युवा 2 सालों तक ब्रिटेन में जाकर रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। ब्रिटेन सरकार ने कहा कि इस स्कीम को लॉन्च करना दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण पल है। साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ब्रिटेन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके साथ ही ब्रिटेन सरकार ने कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के सभी देशों में ब्रिटेन के सबसे ज्यादा मजबूत संबंध भारत के साथ है। ब्रिटेन में जितने भी छात्र विदेशों से पढ़ने के लिए आते हैं उनमें 1/4 सिर्फ भारत से ही आते हैं। साथ ही भारतीय निवेश की वजह से पूरे ब्रिटेन में करीब 95,000 लोगों को रोजगार मिलता है। बता दें कि भारत और ब्रिटेन के बीच अभी ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। अगर ये डील हो जाती है तो भारत के किसी भी यूरोपीय देश के साथ होने वाली ये पहली डील होगी। गाम्बिया में भारतीय कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया था और अब इस मामले में भारतीय दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति का बड़ा बयान सामने आया है। नारायण मूर्ति ने कहा कि भारत में बने कफ सिरप से 66 बच्चों की मौत हो जाना देश के लिए बहुत शर्म की बात है। नारायण मूर्ति ने ये भी कहा कि इससे भारतीय फार्मा नियामक एजेंसी की छवि खराब हुई है। इन्फोसिस प्राइज 2022 समारोह में संबोधन के दौरान नारायण मूर्ति ने इस घटना पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इससे भारत को दुनिया की नजरों में शर्मसार होना पड़ा है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों में भारत ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी विकास किया है, लेकिन अभी भी हमारे सामने काफी चुनौतियां मौजूद हैं। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 5 अक्टूबर को अलर्ट जारी करते हुए कहा था कि भारत की मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की बनाई गई खांसी जुकाम के सिरप लोगों के लिए मौत या फिर किडनी की गंभीर बीमारियों का जिम्मेदार बन रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस सिरप में डाइथुलीन ग्लाइकोल और एथुलीन ग्लाइकोल की मात्रा ज्यादा थी, जो इंसान के लिए खतरनाक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ये कोल्ड कफ सिरप सिर्फ गाम्बिया में ही पाए गए थे। WHO की चेतावनी के बाद गाम्बिया सरकार ने इन चारों कफ सिरप को जानलेवा बताकर लोगों से इसका इस्तेमाल न करने को कहा था, जिसके बाद गाम्बिया के अलावा कई और देशों में भी इन दवाओं पर प्रतिबंध लग गया। इन्फोसिस प्राइज समारोह के दौरान नारायण मूर्ति ने देश में शिक्षा की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत का एक भी शिक्षण संस्थान वर्ल्ड ग्लोबल रैंकिंग 2022 में शामिल नहीं है। यहाँ तक कि हमें वैक्सीन निर्माण के लिए भी किसी दूसरे विकसित देश के टेक्नोलॉजी या फिर रिसर्च पर निर्भर रहना पड़ा है। हम अभी भी डेंगू और चिकनगुनिया जैसे बीमारी की वैक्सीन नहीं ढूंढ पाए हैं, जिसे हम पिछले 70 सालों से जूझ रहे हैं। नमस्कार, आज तक डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं निधिकांत पांडे। इस वीडियो में बात होगी भूकंप की। भूकंप से सिर्फ धरती ही नहीं दहलती, लोगों के दिल भी दहल जाते हैं। आखिर इतने भूकंप आ क्यों रहे हैं? क्या भूकंपों की सुनामी आने वाली है? क्या भविष्य में भयानक तबाही होगी? दिल्ली NCR क्या तबाह हो जाएगा? आइए समझने की कोशिश करते हैं। जमीनी स्तर पर जब दो चीजें आपस में मिलती हैं या यूं कहें कि टकराती हैं, तो नुकसान तो होता ही है, कम से कम जियोग्राफिकल यानी भौगोलिक तौर पर। IIT रुड़की के अर्थ साइंसेज के विभाग के साइंटिस्ट प्रोफेसर कमल ने आज तक से खास बातचीत में बताया कि पाकिस्तान से लेकर भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों तक हिमालय की पूरी बेल्ट में भूकंप का आना बेहद सामान्य घटना है। प्रोफेसर कमल ने कहा कि इसे ऐसे समझिए, मैं आपको लगातार आगे की ओर धकेल रहा हूं, लेकिन आप आगे
जा नहीं सकते क्योंकि आपके आगे मान लीजिए ये ऐसे दीवार है, आप कहीं जा नहीं सकते। ऐसे में मेरे धकेलने से आपके शरीर में ऊर्जा स्टोर हो रही है, इससे आपको दर्द होगा, उलझन होगी। ये सभी प्रतिक्रियाएं ऊर्जा स्टोर होने से होती हैं। आप इसे रिलीज करने के लिए रिएक्ट करना चाहेंगे, झिड़केंगे, गुर्राएंगे, पलटकर धक्का देंगे। बस ऐसे ही हालात बने हुए हैं एशियाई देशों के नीचे जमीन में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर। असल में इंडियन टेक्टोनिक प्लेट हर साल 15 से 20 मिलीमीटर की गति से तिब्बतन प्लेट की तरफ बढ़ रही है। अब आप सोचिए, जब एक बड़ा जमीन का टुकड़ा किसी दूसरे बड़े टुकड़े को धकेलेगा तो कहीं ना कहीं तो ऊर्जा स्टोर होगी ही। तिब्बत की प्लेट खिसक नहीं पा रही है, इसीलिए दोनों प्लेटों के नीचे मौजूद ऊर्जा निकलती रहती है। ये ऊर्जा छोटे छोटे भूकंपों के रूप में निकलती है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको दीवार की ओर कोई धकेल रहा हो लेकिन आप रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं और सिर्फ गुर्रा रहे हैं या फिर हल्का हल्का शरीर को हिला रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे में आप खुद को जोर से धकेलते हैं, जैसे कोई आपको दबा रहा है और आप उसे जोर से धकेलते हैं या उसे धकेलने वाले की तरफ चले जाते हैं या उसे झटकते हैं, तो ऊर्जा तेजी से निकलती है। यानी तिब्बत की प्लेट के आसपास स्टोर ऊर्जा जब तेजी से निकलती है तो भयानक भूकंप आ सकता है। प्रोफेसर कमल ने बताया कि हिमालयन रीजन में बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर हो रही है। ये धीरे धीरे रिलीज होती रहे तो अच्छा है, एक साथ निकलेगी तो भयानक तबाही होगी, क्योंकि इतनी ऊर्जा को भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल समेत कई एशियाई देशों की ऊपरी जमीन सह नहीं पाएगी। अगर हल्के फुल्के भूकंप आते रहते हैं तो ये ऊर्जा रिलीज होती रहती है। ऐसे में बीच बीच में बड़े भूकंपों के आने की आशंका भी बनी रहती है। अगर ऊर्जा का दबाव ज्यादा हो जाता है और ये एक साथ तेजी से निकलने का प्रयास करे तो भयानक भूकंप आ सकते हैं। अब देखिए, भारत में ही इस साल जनवरी से सितंबर तक 9 महीने में 948 भूकंप आए हैं, यानी हर महीने करीब 105 या 106 भूकंप। 240 बार रिक्टर पैमाने पर इनकी तीव्रता 4 से ऊपर थी। यानी आपको पता ही नहीं चला, 700 बार धरती के कांपने का हमें पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि उनकी तीव्रता 4 से नीचे की थी और 4 से नीचे के भूकंपों का पता ही नहीं चलता। तो सोचिए कि छोटे छोटे भूकंप आते रहे लेकिन हमें उनका पता नहीं चला, लेकिन अगर कोई बड़ा भूकंप आया तो भयानक तबाही हो सकती है। इसीलिए टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में यह आपको जानकारी हमने आपको दी कि क्यों भूकंप आते हैं। हाल ही में एक और काबिल एक्टर सिद्धांत सूर्यवंशी की जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। इससे पहले भी लगातार कई दर्दनाक मामले हमने देखे जिसमें जिम के दौरान या एक्सरसाइज के दौरान या फिर इसके फौरन बाद इस तरह की घटनाओं से कई चर्चित चेहरों की जान चली गई। जाहिर है इससे लोगों में खौफ है और इसका बहुत बड़ा असर हेल्थ और फिटनेस इंडस्ट्री पर भी पड़ा है। लोग जिम जाने से डरने भी लगे हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि करे क्या। लेकिन इस मुद्दे पर आज तक से खास बातचीत करते हुए सेलिब्रिटी फिटनेस कोच प्रशांत सावंत ने कुछ बेहद खास बातें बताई हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। प्रशांत इस वक्त वरुण धवन और शाहरुख खान जैसे सितारों को ट्रेन कर रहे हैं। प्रशांत सावंत ने कहा कि जिम या एक्सरसाइज का हार्ट अटैक से कुछ कनेक्शन नहीं। जो सबसे बड़ी बात लोग नहीं समझ रहे वो ये है कि कोरोना के बाद सब कुछ बदल गया है। आपका शरीर, स्वास्थ्य, सब कुछ। ज्यादातर लोगों के शरीर में, खासकर दिल में कई बदलाव हुए हैं जो उन्हें समझने की सख्त जरूरत है। जो लोग बिना ये समझे कभी भी एक्सरसाइज, जिम या कुछ भी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा खतरा है। प्रशांत आगे कहते हैं कि जो एक्टर्स मेरे पास आते हैं मैं उनका कंप्लीट बॉडी टेस्ट करवाता हूँ, ब्लड टेस्ट करवाता हूँ और सभी जांचों के बाद फैसला लेता हूँ। उस हिसाब से उनका रूटीन, उनकी डाइट, सब कुछ तय होता है। हर कोई एक जैसी एक्सरसाइज नहीं कर सकता। कई एक्टर्स बहुत कम वक्त में शरीर को पूरी तरह बदलना चाहते हैं, बिस्किट बॉडी, डोले, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन इसका एक वक्त होता है, डिसिप्लिन होता है और मैं ऐसे में मना कर देता हूँ।
कभी कभी मुझे हंसी भी आती है। प्रशांत ने कहा वो 25 साल से इस पेशे में है, इस तरह के मामले कभी नहीं आए थे। लेकिन कोविड एक वायरस है जिसने शरीर में घुसकर पहले ही काफी नुकसान कर दिया है और आपको ये समझने की, जांच कराने की बेहद सख्त जरूरत है कि आखिर अब आपके शरीर की स्थिति क्या है। कोलेस्ट्रॉल, कंप्लीट हार्ट हेल्थ, दूसरे वाइटल ऑर्गन्स का फंक्शन इस वक्त कैसा है, ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिम या एक्सरसाइज कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बल्कि कोविड के बाद अपने शरीर में हुए बदलावों को ना समझना ही नुकसान कर रहा है। आयुष्मान खुराना उन एक्टर्स में से हैं जो अपनी फिल्मों में कोई ऐसा संदेश भी देते हैं जिस पर खुलकर बात नहीं की जा रही होती। कभी LGBTQ कम्युनिटी, कभी स्पर्म डोनेशन, कभी फर्टिलिटी इशू, कभी वॉर जोन की बात आयुष्मान की फिल्मों में दिखती है। उनकी हाल ही की फिल्म डॉक्टर जी ने भी एक खास संदेश दिया था, जिसमें एक मेल गायनी की परेशानियां और संघर्ष दिखाया गया था। लगातार अनकन्वेंशनल फिल्में करने के बाद अब आयुष्मान कुछ बदलाव चाहते हैं। वे अब सामाजिक संदेश वाली फिल्में नहीं करना चाहते। अपनी आने वाली फिल्म में एन एक्शन हीरो को लेकर बात करते हुए उन्होंने ये बात कही। आयुष्मान ने कहा, ये बेहद मुश्किल है कि आप इंटेलिजेंस ऑडियंस और मास ऑडियंस दोनों को एक साथ केटर करें। ऑडियंस बटी हुई है, OTT ने इसे और बांट दिया है। ऑडियंस OTT से बाहर नहीं आना चाहते, वो तभी आएंगे जब आप उन्हें कुछ बहुत बड़ा विजुअल डिलाइट या कम्युनिटी वॉच देंगे। साथ ही आयुष्मान कहते हैं कि मैं शुरू से ही एक मल्टीप्लेक्स वाला एक्टर रहा हूँ, अब मैं पूरी तरह कमर्शियल फिल्में करना चाहता हूँ। बदलते वक्त के साथ कुछ चीजें अब बदलनी चाहिए। एक स्क्रिप्ट राइटर को भी ज्यादा पैसे मिलने चाहिए और एक्टर को फिल्म की प्रॉफिट के हिसाब से पैसे लेने चाहिए। थिएटर्स में टिकटों के ज्यादा दामों पर आयुष्मान ने कहा कि हमें साउथ से सीखना होगा, वहाँ टिकटें बेहद सस्ती हैं। ज्यादातर फिल्में लोग देख लेते हैं, लेकिन यहाँ इतनी महंगी टिकट लेकर कोई बहुत ही अच्छी फिल्म देखने लोग जाएंगे, इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। गौरतलब है आयुष्मान की पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही हैं। ऐसे में अब सामाजिक संदेश भर की फिल्मों से काम नहीं चलने वाला। आयुष्मान ये बात समझ रहे हैं, इसलिए वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर फोकस करना चाहते हैं। फिल्म आदि पुरुष में अब कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इसके टीजर लॉन्च के बाद ही कई विवाद सामने आए थे। खासकर सैफ अली खान के लुक्स पर बहस छिड़ गई थी। सैफ का किरदार फिल्म में रावण का है और उनकी दाढ़ी दिखाई गई थी। ऐसे में यहाँ रावण को खिलजी बताया गया। साथ ही फिल्म में दूसरे किरदारों के लुक्स को लेकर भी काफी आलोचना हुई। इसके बाद फिल्म की रिलीज को भी पोस्टपोन करना पड़ा। अब इसे अगले साल जून में रिलीज किया जाएगा। मेकर्स की तरफ से बाकायदा ये कहा गया कि कुछ बदलावों के बाद फिल्म को रिलीज किया जाएगा। अब रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि फिल्म में सैफ की दाढ़ी को हटाया जाएगा। साथ ही कई दूसरे ग्राफिक्स और VFX को भी सुधारा जाएगा। प्रभास जैसे एक्टर की फिल्म की जैसी आलोचना हुई थी, वो अपने आप में फिल्म से जुड़े हर शख्स के लिए बेहद शॉकिंग था। प्रभास का गुस्सा भी एक वीडियो में देखा गया था, जिस पर वो निर्देशक ओम राउत पर गुस्सा करते हुए दिख रहे थे। फिल्म श्रीराम के जीवन से प्रेरित बताई जा रही है। फिल्म के टीजर के बाद एक बड़ी बहस छिड़ गई थी कि आखिर इतने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर बनने वाली फिल्म और इतने खास किरदारों को इतनी गलतियों के साथ कैसे दिखा सकते हैं। सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोलिंग के बाद रिलीज लगभग 6 महीने के लिए टाल दी गई। खैर, अब गलतियां सुधारने की बात कही गई है, तो उम्मीद है कि उसका असर भी दिखेगा। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए एक बार फिर उन्हें लिए चलते हैं डिजिटल बुलेटिन के सफर पर। इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हो रहे G20 समिट में पीएम नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं की कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ही ब्रिटेन की सरकार ने भारत को बड़ा तोहफा दिया। ऋषि सुनक ने भारतीयों के लिए वीजा की दिक्कतों को दूर करते हुए हर साल 3000 वीजा जारी करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। ये वीजा उन युवाओं के लिए है जो ब्रिटेन जाकर अपना करियर संवारना चाहते हैं। ब्रिटेन सरकार ने इस बारे में बताया कि भारत ऐसा पहला देश है जिसे इस स्कीम का फायदा मिलने जा रहा है। ब्रिटेन सरकार ने बताया कि यूके भारत यंग प्रोफेशनल स्कीम पर मुहर लग गई है। इस स्कीम के तहत हर साल 18 से 30 साल के 3000 भारतीय युवा 2 सालों तक ब्रिटेन में जाकर रह सकते हैं और काम कर सकते हैं।
ब्रिटेन सरकार ने कहा कि इस स्कीम को लॉन्च करना दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण पल है। साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ब्रिटेन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके साथ ही ब्रिटेन सरकार ने कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के सभी देशों में ब्रिटेन के सबसे ज्यादा मजबूत संबंध भारत के साथ है। ब्रिटेन में जितने भी छात्र विदेशों से पढ़ने के लिए आते हैं उनमें 1/4 सिर्फ भारत से ही आते हैं। साथ ही भारतीय निवेश की वजह से पूरे ब्रिटेन में करीब 95,000 लोगों को रोजगार मिलता है। बता दें कि भारत और ब्रिटेन के बीच अभी ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। अगर ये डील हो जाती है तो भारत के किसी भी यूरोपीय देश के साथ होने वाली ये पहली डील होगी। गाम्बिया में भारतीय कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया था और अब इस मामले में भारतीय दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति का बड़ा बयान सामने आया है। नारायण मूर्ति ने कहा कि भारत में बने कफ सिरप से 66 बच्चों की मौत हो जाना देश के लिए बहुत शर्म की बात है। नारायण मूर्ति ने ये भी कहा कि इससे भारतीय फार्मा नियामक एजेंसी की छवि खराब हुई है। इन्फोसिस प्राइज 2022 समारोह में संबोधन के दौरान नारायण मूर्ति ने इस घटना पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इससे भारत को दुनिया की नजरों में शर्मसार होना पड़ा है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों में भारत ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी विकास किया है, लेकिन अभी भी हमारे सामने काफी चुनौतियां मौजूद हैं। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 5 अक्टूबर को अलर्ट जारी करते हुए कहा था कि भारत की मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की बनाई गई खांसी जुकाम के सिरप लोगों के लिए मौत या फिर किडनी की गंभीर बीमारियों का जिम्मेदार बन रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस सिरप में डाइथुलीन ग्लाइकोल और एथुलीन ग्लाइकोल की मात्रा ज्यादा थी, जो इंसान के लिए खतरनाक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ये कोल्ड कफ सिरप सिर्फ गाम्बिया में ही पाए गए थे। WHO की चेतावनी के बाद गाम्बिया सरकार ने इन चारों कफ सिरप को जानलेवा बताकर लोगों से इसका इस्तेमाल न करने को कहा था, जिसके बाद गाम्बिया के अलावा कई और देशों में भी इन दवाओं पर प्रतिबंध लग गया। इन्फोसिस प्राइज समारोह के दौरान नारायण मूर्ति ने देश में शिक्षा की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत का एक भी शिक्षण संस्थान वर्ल्ड ग्लोबल रैंकिंग 2022 में शामिल नहीं है। यहाँ तक कि हमें वैक्सीन निर्माण के लिए भी किसी दूसरे विकसित देश के टेक्नोलॉजी या फिर रिसर्च पर निर्भर रहना पड़ा है। हम अभी भी डेंगू और चिकनगुनिया जैसे बीमारी की वैक्सीन नहीं ढूंढ पाए हैं, जिसे हम पिछले 70 सालों से जूझ रहे हैं। नमस्कार, आज तक डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं निधिकांत पांडे। इस वीडियो में बात होगी भूकंप की। भूकंप से सिर्फ धरती ही नहीं दहलती, लोगों के दिल भी दहल जाते हैं। आखिर इतने भूकंप आ क्यों रहे हैं? क्या भूकंपों की सुनामी आने वाली है? क्या भविष्य में भयानक तबाही होगी? दिल्ली NCR क्या तबाह हो जाएगा? आइए समझने की कोशिश करते हैं। जमीनी स्तर पर जब दो चीजें आपस में मिलती हैं या यूं कहें कि टकराती हैं, तो नुकसान तो होता ही है। कम से कम जियोग्राफिकल यानी भौगोलिक तौर पर। IIT रुड़की के अर्थ साइंसेज के विभाग के साइंटिस्ट प्रोफेसर कमल ने आज तक से खास बातचीत में बताया कि पाकिस्तान से लेकर भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों तक हिमालय की पूरी बेल्ट में भूकंप का आना बेहद सामान्य घटना है। प्रोफेसर कमल ने कहा कि इसे ऐसे समझिए, मैं आपको लगातार आगे की ओर धकेल रहा हूं, लेकिन आप आगे जा नहीं सकते क्योंकि आपके आगे मान लीजिए ये ऐसे दीवार है, आप कहीं जा नहीं सकते। ऐसे में मेरे धकेलने से आपके शरीर में ऊर्जा स्टोर हो रही है, इससे आपको दर्द होगा, उलझन होगी। ये सभी प्रतिक्रियाएं ऊर्जा स्टोर होने से होती हैं। आप इसे रिलीज करने के लिए रिएक्ट करना चाहेंगे, झिड़केंगे, गुर्राएंगे, पलटकर धक्का देंगे। बस ऐसे ही हालात बने हुए हैं एशियाई देशों के नीचे जमीन में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर। असल में इंडियन टेक्टोनिक प्लेट हर साल 15 से 20 मिलीमीटर की गति से तिब्बतन प्लेट की तरफ बढ़ रही है। अब आप सोचिए, जब एक बड़ा जमीन का टुकड़ा किसी दूसरे बड़े टुकड़े को धकेलेगा तो कहीं ना कहीं तो ऊर्जा स्टोर होगी ही। तिब्बत की प्लेट खिसक नहीं पा रही है, इसीलिए दोनों प्लेटों के नीचे मौजूद ऊर्जा निकलती रहती है। ये ऊर्जा छोटे छोटे भूकंपों के रूप में निकलती है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे
आपको दीवार की ओर कोई धकेल रहा हो लेकिन आप रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं और सिर्फ गुर्रा रहे हैं या फिर हल्का हल्का शरीर को हिला रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे में आप खुद को जोर से धकेलते हैं, जैसे कोई आपको दबा रहा है और आप उसे जोर से धकेलते हैं या उसे धकेलने वाले की तरफ चले जाते हैं या उसे झटकते हैं, तो ऊर्जा तेजी से निकलती है। यानी तिब्बत के प्लेट के आसपास स्टोर ऊर्जा जब तेजी से निकलती है तो भयानक भूकंप आ सकता है। प्रोफेसर कमल ने बताया कि हिमालयन रीजन में बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर हो रही है। ये धीरे धीरे रिलीज होती रहे तो अच्छा है, एक साथ निकलेगी तो भयानक तबाही होगी, क्योंकि इतनी ऊर्जा को भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल समेत कई एशियाई देशों की ऊपरी जमीन सह नहीं पाएगी। अगर हल्के फुल्के भूकंप आते रहते हैं तो ये ऊर्जा रिलीज होती रहती है। ऐसे में बीच बीच में बड़े भूकंपों के आने की आशंका भी बनी रहती है। अगर ऊर्जा का दबाव ज्यादा हो जाता है और ये एक साथ तेजी से निकलने का प्रयास करे तो भयानक भूकंप आ सकते हैं। अब देखिए, भारत में ही इस साल जनवरी से सितंबर तक 9 महीने में 948 भूकंप आए हैं। यानी हर महीने करीब 105 या 106 भूकंप। 240 बार रिक्टर पैमाने पर इनकी तीव्रता 4 से ऊपर थी। यानी आपको पता ही नहीं चला, 700 बार धरती के कांपने का हमें पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि उनकी तीव्रता 4 से नीचे की थी और 4 से नीचे के भूकंपों का पता ही नहीं चलता। तो सोचिए कि छोटे छोटे भूकंप आते रहे लेकिन हमें उनका पता नहीं चला, लेकिन अगर कोई बड़ा भूकंप आया तो भयानक तबाही हो सकती है। इसीलिए टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में ये आपको जानकारी हमने आपको दी कि क्यों भूकंप आते हैं। हाल ही में एक और काबिल एक्टर सिद्धांत सूर्यवंशी की जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। इससे पहले भी लगातार कई दर्दनाक मामले हमने देखे जिसमें जिम के दौरान या एक्सरसाइज के दौरान या फिर इसके फौरन बाद इस तरह की घटनाओं से कई चर्चित चेहरों की जान चली गई। जाहिर है इससे लोगों में खौफ है और इसका बहुत बड़ा असर हेल्थ और फिटनेस इंडस्ट्री पर भी पड़ा है। लोग जिम जाने से डरने भी लगे हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि करे क्या। लेकिन इस मुद्दे पर आज तक से खास बातचीत करते हुए सेलिब्रिटी फिटनेस कोच प्रशांत सावंत ने कुछ बेहद खास बातें बताई हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। प्रशांत इस वक्त वरुण धवन और शाहरुख खान जैसे सितारों को ट्रेन कर रहे हैं। प्रशांत सावंत ने कहा कि जिम या एक्सरसाइज का हार्ट अटैक से कुछ कनेक्शन नहीं। जो सबसे बड़ी बात लोग नहीं समझ रहे वो ये है कि कोरोना के बाद सब कुछ बदल गया है। आपका शरीर, स्वास्थ्य, सब कुछ। ज्यादातर लोगों के शरीर में, खासकर दिल में कई बदलाव हुए हैं जो उन्हें समझने की सख्त जरूरत है। जो लोग बिना ये समझे कभी भी एक्सरसाइज, जिम या कुछ भी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा खतरा है। प्रशांत आगे कहते हैं कि जो एक्टर्स मेरे पास आते हैं मैं उनका कंप्लीट बॉडी टेस्ट करवाता हूँ, ब्लड टेस्ट करवाता हूँ और सभी जांचों के बाद फैसला लेता हूँ। उस हिसाब से उनका रूटीन, उनकी डाइट, सब कुछ तय होता है। हर कोई एक जैसी एक्सरसाइज नहीं कर सकता। कई एक्टर्स बहुत कम वक्त में शरीर को पूरी तरह बदलना चाहते हैं, बिस्किट बॉडी, डोले, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन इसका एक वक्त होता है, डिसिप्लिन होता है और मैं ऐसे में मना कर देता हूँ। कभी कभी मुझे हंसी भी आती है। प्रशांत ने कहा वो 25 साल से इस पेशे में है, इस तरह के मामले कभी नहीं आए थे, लेकिन कोविड एक वायरस है जिसने शरीर में घुसकर पहले ही काफी नुकसान कर दिया है और आपको ये समझने की, जांच कराने की बेहद सख्त जरूरत है कि आखिर अब आपके शरीर की स्थिति क्या है। कोलेस्ट्रॉल, कंप्लीट हार्ट हेल्थ, दूसरे वाइटल ऑर्गन्स का फंक्शन इस वक्त कैसा है, ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिम या एक्सरसाइज कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बल्कि कोविड के बाद अपने शरीर में हुए बदलावों को ना समझना ही नुकसान कर रहा है। आयुष्मान खुराना उन एक्टर्स में से हैं जो अपनी फिल्मों में कोई ऐसा संदेश भी देते हैं जिस पर खुलकर बात नहीं की जा रही होती। कभी LGBTQ कम्युनिटी, कभी स्पर्म डोनेशन, कभी फर्टिलिटी इशू, कभी वॉर जोन की बात आयुष्मान की फिल्मों में दिखती है। उनकी हाल ही की फिल्म डॉक्टर जी ने भी एक खास संदेश दिया था जिसमें एक मेल गायनी की परेशानियां और संघर्ष दिखाया गया था।
लगातार अनकन्वेंशनल फिल्में करने के बाद अब आयुष्मान कुछ बदलाव चाहते हैं। वे अब सामाजिक संदेश वाली फिल्में नहीं करना चाहते। अपनी आने वाली फिल्म में एन एक्शन हीरो को लेकर बात करते हुए उन्होंने ये बात कही। आयुष्मान ने कहा, ये बेहद मुश्किल है कि आप इंटेलिजेंस ऑडियंस और मास ऑडियंस दोनों को एक साथ केटर करें। ऑडियंस बटी हुई है, ओटीटी ने इसे और बांट दिया है। ऑडियंस ओटीटी से बाहर नहीं आना चाहते, वो तभी आएंगे जब आप उन्हें कुछ बहुत बड़ा विजुअल डिलाइट या कम्युनिटी वॉच देंगे। साथ ही आयुष्मान कहते हैं कि मैं शुरू से ही एक मल्टीप्लेक्स वाला एक्टर रहा हूँ। अब मैं पूरी तरह कमर्शियल फिल्में करना चाहता हूँ। बदलते वक्त के साथ कुछ चीजें अब बदलनी चाहिए। एक स्क्रिप्ट राइटर को भी ज्यादा पैसे मिलने चाहिए और एक्टर को फिल्म की प्रॉफिट के हिसाब से पैसे लेने चाहिए। थिएटर्स में टिकटों के ज्यादा दामों पर आयुष्मान ने कहा कि हमें साउथ से सीखना होगा। वहाँ टिकटें बेहद सस्ती हैं। ज्यादातर फिल्में लोग देख लेते हैं, लेकिन यहाँ इतनी महंगी टिकट लेकर कोई बहुत ही अच्छी फिल्म देखने लोग जाएंगे, इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। गौरतलब है आयुष्मान की पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही हैं। ऐसे में अब सामाजिक संदेश भर की फिल्मों से काम नहीं चलने वाला। आयुष्मान ये बात समझ रहे हैं, इसलिए वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर फोकस करना चाहते हैं। फिल्म आदि पुरुष में अब कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इसके टीजर लॉन्च के बाद ही कई विवाद सामने आए थे। खासकर सैफ अली खान के लुक्स पर बहस छिड़ गई थी। सैफ का किरदार फिल्म में रावण का है और उनकी दाढ़ी दिखाई गई थी। ऐसे में यहाँ रावण को खिलजी बताया गया। साथ ही फिल्म में दूसरे किरदारों के लुक्स को लेकर भी काफी आलोचना हुई। इसके बाद फिल्म की रिलीज को भी पोस्टपोन करना पड़ा। अब इसे अगले साल जून में रिलीज किया जाएगा। मेकर्स की तरफ से बाकायदा ये कहा गया कि कुछ बदलावों के बाद फिल्म को रिलीज किया जाएगा। अब रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि फिल्म में सैफ की दाढ़ी को हटाया जाएगा। साथ ही कई दूसरे ग्राफिक्स और वीएफएक्स को भी सुधारा जाएगा। प्रभास जैसे एक्टर की फिल्म की जैसी आलोचना हुई थी, वो अपने आप में फिल्म से जुड़े हर शख्स के लिए बेहद शॉकिंग था। प्रभास का गुस्सा भी एक वीडियो में देखा गया था, जिस पर वो निर्देशक ओम राउत पर गुस्सा करते हुए दिख रहे थे। फिल्म श्रीराम के जीवन से प्रेरित बताई जा रही है। फिल्म के टीजर के बाद एक बड़ी बहस छिड़ गई थी कि आखिर इतने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर बनने वाली फिल्म और इतने खास किरदारों को इतनी गलतियों के साथ कैसे दिखा सकते हैं। सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोलिंग के बाद रिलीज लगभग 6 महीने के लिए टाल दी गई। खैर, अब गलतियां सुधारने की बात कही गई है, तो उम्मीद है कि उसका असर भी दिखेगा। डिजिटल बुलेटिन में यहां रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।